हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता। ये द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता क्या होती है? यहाँ पर द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता से हमारा तात्पर्य यह है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद की उत्पादकता द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता है। प्राथमिक व्यावसायिक उत्पादकता में आप किसी व्यवसाय का सृजन करते हैं, व्यवसाय का आप सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे अस्तित्व में लाते हैं। यह जीवन की उत्पादकता हो सकती है, जीवन की उत्पादकता में यह व्यावसायिक उत्पादकता है। इसलिए इसे हम प्राथमिक या बेसिक या बुनियादी या केवल व्यावसायिक उत्पादकता कह सकते हैं। लेकिन आफ्टर बिजनेस के बाद में यह द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता है। अब द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता को समझने से पूर्व कुछ शब्दों में कुछ अन्य चीज़ें आप समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लिया एडवाइस हुई, उसके बाद में फिर बिजनेस एडवाइस आई, कॉमन बिजनेस एडवाइस आई, पार्टिकुलर बिजनेस एडवाइस आई, ठीक, पार्टिकुलर बिजनेस एडवाइस आई। फिर एडवाइस फॉर यू। अब ये जो द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता है, अर्थात प्रारंभिक व्यावसायिक या प्राथमिक व्यावसायिक उत्पादकता तो इस बात को डिफाइन करती है कि कितने नए नए व्यवसाय आए या आपने कितने नए व्यवसायों का आपने सृजन किया, निर्माण किया। ठीक है, तो ये प्राथमिक व्यावसायिक उत्पादकता में आता है। और द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता में जो व्यवसाय, जो बिजनेस अस्तित्व में आए, उनकी उत्पादकता क्या है? तो उत्पादकता और व्यावसायिक उत्पादकता, पार्टिकुलर बिजनेस की उत्पादकता और योर व्यावसायिक उत्पादकता, आपकी व्यावसायिक उत्पादकता, योर कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी। अब देखा जाए, एडवाइस फॉर यू ये पर्सनल भी हो सकती है, अर्थात यह एडवाइस फॉर यू ये पर्सनल भी हो सकती है, यह पार्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है। उसी प्रकार से उत्पादकता अपने आप में एक उत्पादकता है। दूसरी चीज़ आती है कि यह व्यावसायिक उत्पादकता हो सकती है, पार्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड उत्पादकता हो सकती है, और आपके बिजनेस से रिलेटेड उत्पादकता हो सकती है। आपके बिजनेस की उत्पादकता और आपकी उत्पादकता, आपकी उत्पादकता क्या है? आपकी उत्पादकता अर्थात आपकी द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता। आपकी उत्पादकता एक प्रथम व्यावसायिक उत्पादकता तो ये हुई कि आपने किसी बिजनेस का सृजन किया या आपने एक से अधिक बिजनेस का सृजन किया। लेकिन द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता में जिन बिजनेस का आपने सृजन किया है उनकी क्या उत्पादकता है, या आप जिस बिजनेस का संचालन कर रहे हैं उसकी क्या उत्पादकता है, तो यह द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता की श्रेणी में आता है। अब मान लिया जब एक इकोनॉमिस्ट अध्ययन करता है उत्पादकता का, जब एक इकोनॉमिस्ट अर्थात अर्थशास्त्री जब उत्पादकता का अध्ययन करता है तो मुख्यतः वो राष्ट्रीय उत्पादकता का अध्ययन करता है, या फिर वो समग्र व्यावसायिक उत्पादकता का अध्ययन करता है, या वह फिर किसी पार्टिकुलर
पार्टिकुलर बिजनेस अर्थात इंडस्ट्री की उत्पादकता का अध्ययन करता है। यहाँ तक तो बात ठीक आती है, लेकिन संभवतः किसी पार्टिकुलर बिजनेस इकाई की उत्पादकता वह अध्ययन नहीं करता है आमतौर पर एक इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अब एक बिजनेस एक्सपर्ट की कोई परिस्थितियां हों वो बात अलग, लेकिन यह एक माइक्रो स्टडी में आ जाता है एक इकोनॉमिस्ट के लिए किसी पार्टिकुलर बिजनेस या किसी पार्टिकुलर बिजनेसमैन की उत्पादकता का अध्ययन माइक्रो स्टडी में आ जाता है, जो कि संभवतः एक इकोनॉमिस्ट के लिए शायद अध्ययन के दायरे से बाहर है या इतना इम्पोर्टेंट न हो। अब वहीं दूसरी तरफ बात आती है एक एक्सपर्ट जो बिजनेस एक्सपर्ट है वह व्यावसायिक उत्पादकता का अध्ययन करता है। वह व्यावसायिक उत्पादकता का अध्ययन करता है। संभवतः समग्र उत्पादकता का, राष्ट्रीय उत्पादकता का अध्ययन संभवतः वो नहीं करता है। वह अध्ययन करता है पार्टिकुलर बिजनेस की उत्पादकता का अध्ययन, या फिर बिजनेस की उत्पादकता का अध्ययन, या फिर वह पार्टिकुलर व्यावसायिक इकाई की उत्पादकता का अध्ययन करता है। ठीक है, जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं या एडवाइजर कह लीजिएगा। परंतु अब जो एडवाइज़र ज़्यादातर एडवाइज़र से एडवाइस ली जाती है व्यक्तिगत। अब जो एडवाइज़र हैं उसके लिए अध्ययन का विषय है पार्टिकुलर व्यावसायिक इकाई की उत्पादकता का अध्ययन। पार्टिकुलर व्यावसायिक उत्पादकता का अध्ययन तथा पार्टिकुलर बिजनेसमैन की उत्पादकता का अध्ययन। ठीक, अब जो बिजनेसमैन है उसके लिए तो प्रमुखतः अध्ययन का विषय होता है कि खुद की उत्पादकता का अध्ययन और खुद के बिजनेस की, जो चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो, उसकी उत्पादकता का अध्ययन अर्थात द्वितीयक उत्पादकता। इसलिए अब जो द्वितीयक उत्पादकता है तो द्वितीयक उत्पादकता का क्षेत्र अलग अलग है, इसका अध्ययन करने वाले भी अलग अलग हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारा मुख्यतः फोकस इस बात पर है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस का संचालन कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी, फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती है। उसकी उत्पादकता का अध्ययन अब इसकी आवश्यकता कब होती है या इसकी ज़रूरत कब होती है? इसकी ज़रूरत उस समय होती है जब हम बिजनेस का संचालन कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के रूप में, तो समय समय पर हमें इस उत्पादकता की समीक्षा करनी पड़ती है। कारण ये कास्ट के अकॉर्डिंग, क्यों कास्ट आ रही है हमारी, दैनिक भी आ रही, साप्ताहिक भी आ रही, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक कास्ट भी आ रही है, जिसके आधार पर हम समीक्षा करते हैं कि यह उत्पादकता से हमारी कास्ट निकल रही है या नहीं निकल रही है, तथा उत्पादकता, कास्ट स्टडी एक अलग चीज़ें हैं, उत्पादकता स्टडी एक अलग चीज़ें हैं, और इन दोनों के संयुक्त रूप से जब स्टडी की जाती है तो हम प्रॉफिट या इनकम के या लॉस के नतीजे पर पहुंचते हैं, अर्थात कॉस्ट का अध्ययन करके, उत्पादकता का अध्ययन करके तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता का क्या लेवल है। अर्थात एक प्राथमिक उत्पादकता में तो हमने बिजनेस का सृजन कर लिया है,
हमने पार्टिकुलर बिजनेस का सृजन कर लिया है, लेकिन अब द्वितीयक उत्पादकता में उसको डेवलप कैसे करें, उसको आगे कैसे बढ़ाएं या वो आगे कैसे बढ़े, इसकी संभावनाओं को देखते हुए जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह चीज़ आती है द्वितीयक उत्पादकता में। द्वितीयक उत्पादकता में अर्थात एक तो कंटिन्यू कास्ट, या ये कह लीजिएगा मिनिमम कॉस्ट, या मिनिमम कास्ट कह लीजिएगा, या कंटिन्यू कास्ट कह लीजिएगा, या फिक्स कॉस्ट कह लीजिएगा, या लिविंग कॉस्ट कह लीजिएगा, कि इतनी कास्ट तो आनी ही आनी है। अब प्रोडक्टिविटी अनिश्चित हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, औसत भी हो सकती है। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो मिनिमम कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वह तो आनी ही आनी है। जब वह आनी ही आनी है तो लेकिन फिक्स प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, प्रोडक्टिविटी परिवर्तनशील होती है, अर्थात उत्पादकता परिवर्तनशील होती है। तो ये जो द्वितीयक उत्पादकता है, कितना उत्पादन हो रहा है विभिन्न चीज़ों का। मान लिया दुकान है तो दुकान में कितनी सेल्स हो रही है, कितनी बचत हो रही है, कितनी इनकम हो रही है, तथा कास्ट कितनी आ रही है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें भी कितना सेल हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, कितनी बचत हो रही है, कितनी कास्ट आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग है तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, कितनी सेविंग हो रही है, कितनी इनकम हो रही है। तो अर्थात अब आप कह सकते हैं क्या ये सब अकाउंटेंसी है? अर्थात अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जब बिजनेस के विभिन्न फिगर्स का अध्ययन किया जाता है, अर्थात अकाउंटेंसी में हम बिजनेस के विभिन्न फैक्टर्स के गणितीय फिगर्स या उनके परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं। तो अब ये जो द्वितीयक उत्पादकता व्यावसायिक बिजनेस के संचालन के संदर्भ में जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमारी व्यक्तिगत प्रोडक्टिविटी या हमारी पार्टिकुलर बिजनेस की जो किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो सकती है, उसकी प्रोडक्टिविटी मान लिया ठीक है, पहले हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, उस पर प्लान बना और क्या होता है, जो प्रारंभिक उत्पादकता है तो प्रारंभिक उत्पादकता में जब हम किसी बिजनेस को हम प्लान करते हैं, बिजनेस को हम लॉन्च करते हैं, तो उस लॉन्चिंग के समय में हम बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, कभी कभी महीनों का। ऐसा नहीं है कि हमें एक पल में डिसीजन लेना है, एक पल में हमने डिसीजन लिया, कुछ मिनटों में डिसीजन लिया और हमने बिजनेस को लॉन्च कर दिया, या मान लिया हमने एक दिन में डिसीजन लिया, बिजनेस को हमने लॉन्च कर दिया, या मान लिया हमने एक हफ्ता या एक महीने या एक साल में डिसीजन लिया और बिजनेस को लॉन्च कर दिया। इस तरीके का हम बिजनेस लॉन्च नहीं करते हैं, जल्दबाजी में बिजनेस को हम लॉन्च नहीं करते हैं। हम सोचने विचारने के लिए पर्याप्त समय लेते हैं, पर्याप्त अध्ययन करते हैं, समीक्षा करते हैं, तब जा करके कहीं बिजनेस को हम लॉन्च करते हैं। या मान लिया लॉन्च किया भी तो कभी छोटे से लॉन्च किया, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, फिर कुछ समय तक स्टडी किया, उसके बाद में फिर लॉन्च किया। तो ये तो प्रारंभिक व्यावसायिक उत्पादकता के संदर्भ में हमारे पास में इतना ज़्यादा टाइम होता है और कास्ट कोई विशेष नहीं जा रही होती है, क्योंकि हम सामान्य तौर पर लिविंग लाइफ में हैं, वो तो जी रहे हैं जा करके,
रोज जी रहे हैं। अब बिजनेस को लॉन्च करना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हमने उस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि हमको अभी ही लॉन्च करना है। जब हम पर्याप्त अवसर देखेंगे, पर्याप्त संभावनाओं को देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लॉन्च करेंगे। लेकिन द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता में जब बिजनेस चूँकि लॉन्च हो चुका है, कंटिन्यू है, तो उसकी कास्ट कंटिन्यू आ रही है। पहले व्यक्तिगत कास्ट थी, आपकी व्यक्तिगत कास्ट थी जिसके कारण आपको बिजनेस लॉन्च करना था। लेकिन व्यक्तिगत कास्ट आ रही थी तो उस कास्ट का निर्वहन करने के लिए भी कोई न कोई इनकम के सोर्स थे, जिनके आधार पर आप अपनी व्यक्तिगत कास्ट को वहन कर रहे थे। लेकिन अब आपकी बिजनेस कॉस्ट आ गई। अब आपकी कम से कम मिनिमम बिजनेस कॉस्ट आ रही है। यह द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता करने के लिए आपको बाध्य करती है, विवश करती है, प्रेरित करती है, परंतु उत्साहित नहीं करती है, यह मजबूर करती है। द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता को स्टार्ट करने की, जनरेट करने की, क्रिएट करने की, डेवलप करने के लिए आपको विवश करती है। क्योंकि अब आपका बिजनेस चल रहा है फर्म, दुकान, कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में, जिसकी मिनिमम कास्ट तो आ ही रही है, एवरेज कास्ट भी होगी, और हो सकता है कि इमरजेंसी कॉस्ट भी आ जाए, हो सकता है किसी समय मैक्सिमम कास्ट भी आ जाए। तो यही चीज़ें द्वितीयक उत्पादकता जनरेट करने, क्रिएट करने, डेवलप करने के लिए आपको बाध्य करती हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें। अर्थात जब प्रारंभिक उत्पादकता से कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, तो अब रिजल्ट उत्पादकता के आधार पर बढ़ती है। उत्पादकता बढ़ेगी तो रिजल्ट बढ़ेंगे। कभी कभी उत्पादकता बढ़ने के अनुपात में रिजल्ट कम बढ़ते हैं, कभी उत्पादकता के अनुपात में रिजल्ट बढ़ते हैं, कभी उत्पादकता से बेहतर अनुपात में रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो द्वितीयक उत्पादकता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें रिजल्ट और बेहतर करने हैं। इसलिए द्वितीयक रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए हमें द्वितीयक उत्पादकता की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए मान लिया आपने एक दुकान खोल ली, सामान वामान सब रख लिया, आपने दुकान को 9 से 9 आपने खोलना स्टार्ट कर दिया जा करके, ठीक है। अब सेल्स हो रही है, सेल्स के रूप में उत्पादकता जनरेट हो रही है। अब कुछ बचत भी हो रही सकता है कुछ लॉस भी हो रहा, कुछ इनकम भी हो रही हो, लेकिन उसकी कास्ट तो आ रही है, अर्थात कैपिटल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। मुख्यतः बिजनेस में 2 प्रकार की कॉस्टें होती हैं, एक कैपिटल कॉस्ट होती है, दूसरा लेबर कॉस्ट होती है। लेबर कॉस्ट में एम्प्लॉय कॉस्ट प्लस बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट में फाउंडेशन कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल कॉस्ट आ जाती हैं। फाउंडेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि बिजनेस की स्थापना में लगती है, और वर्किंग कॉस्ट वो जो प्रतिदिन पैसा खर्च हो रहा, तो यह वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, फाउंडेशन कैपिटल कॉस्ट आ जाती है। तथा लेबर कॉस्ट में जो एम्प्लॉय कास्ट हैं वो उनकी कास्ट ये भी आती है, और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है, आखिरकार वो सुबह से लेकर के शाम तक दुकान खोलता है या बिजनेस में अपनी ड्यूटी देता है, तो उसकी भी तो कॉस्ट आती है। तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट के आधार पर बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। फर्म, दुकान, कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, अब सेल्स भी होने लगी। अब कितनी हो रही है? अब ये जो कॉस्ट है कि मान लिया यदि टोटल कास्ट दैनिक 1000 रुपये आ रही है, और सेल्स से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 800 रुपये का हो रहा है।
वो 800 रुपये का हो रहा है तो 200 रुपये लॉस में जा रहा है। 200 रुपये लॉस में जा रहा है। यदि मान लिया 1200 हो रहा है, यदि प्रॉफिट 1200 रुपये का हो रहा है तो प्लस में 200 रुपये आ रहा है, प्लस में 200 रुपये आ रहा है। तो ये चीज़ें जो द्वितीयक प्रोडक्टिविटी है, द्वितीयक कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी, ये व्यक्तिगत भी हो सकती है और व्यक्तिगत का औसत या जॉइंट रूप किसी इंडस्ट्री की द्वितीयक उत्पादकता होती है। संपूर्ण इंडस्ट्री की द्वितीयक उत्पादकता संभवतः अर्थव्यवस्था की औसत उत्पादकता होती है। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट है हमारी, ये कॉस्ट है द्वितीयक उत्पादकता। अब बताया ना कि या तो हम लॉस को, जो नुकसान हो रहा है, उसको कवर करने के लिए हम द्वितीयक उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अर्थात पहले उत्पादकता को हम जनरेट करते हैं, उत्पादकता को क्रिएट करते हैं। उत्पादकता, ये प्रारंभिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता प्रारंभिक उत्पादकता को बढ़ाती है। यह प्रारंभिक उत्पादकता के आधार पर द्वितीयक उत्पादकता बढ़ती है। कि अर्थात अब हम क्या करें, अब हम जो सेल्स बढ़ाने के लिए, जो हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, जो हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, वह हमारी द्वितीयक उत्पादकता की श्रेणी में आता है। अब हम सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करें, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए क्या करें, अब हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करें, अब हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करें, अब हम इनकम बढ़ाने के लिए क्या करें, अब हम सेविंग बढ़ाने के लिए क्या करें, अब हम कास्ट को कम करने के लिए क्या करें, अब हम बिजनेस में या कॉमर्शियल यूनिट में कंफर्ट डेवलप करने के लिए क्या करें, आदि बिजनेस के प्रारंभ करने के बाद में बिजनेस के कुशल संचालन परिचालन के संदर्भ में जो कुछ भी किया जाता है या जो कुछ भी बेहतर करने का प्रयास किया जाता है, वह द्वितीयक व्यावसायिक उत्पादकता है। नमस्कार, धन्यवाद।